हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आशा करते हो कि ठीक ही होंगे। कल मैंने एकोम फर्स्ट ईयर के तलपट को मैंने देखा। तलपट बोले तो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कल मैंने सीखा। वो सीखा आपका जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यानी जनरल से फिर मैंने लेजर बनाया, लेजर से फिर जो लेजर का जो बैलेंस था वो B/D था, उसके आधार पर मैंने बताया, ठीक है। उससे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया। आज जो मैं बताऊंगा आपको ट्रायल बैलेंस, ना ही जनरल खोलना है ना ही लेजर खोलना है, ठीक है। सिर्फ आपको आइटम्स पे बनाना है। अब कौन सा आइटम्स है आपको देखना है। देखिए, हमने यहाँ पे आपको लिखा है एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि एसेट्स क्या क्या होता है। संपत्ति, एसेट्स के अंदर क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति क्या क्या होता है। और लायबिलिटी, लायबिलिटी बोले तो दायित्व, लायबिलिटी बोले तो दायित्व, दायित्व, ठीक है। और इनकम, इनकम बोले तो आपका आय। यानी आपको जानना है कि ना ही अब आपको जनरल खोलना है ना ही लेजर खोलना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ट्रायल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बताया है। ये आपका एसेट्स है, ये आपका एक्सपेंसेस है। एसेट्स और एक्सपेंसेस, यानी अगर जहां पर भी आप देखिएगा, अब एसेट्स का क्या होता है? फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कैश, बैंक, बियर, डेटर, स्टॉक, और भी जो होता है, ठीक है, पेटेंट, ये सब भी आपका क्या होता है? आपका एसेट्स होता है, ठीक है। ये सारा जब भी देखिएगा इसका अमाउंट, इसको डालना है किस साइड में? इसको डालना है डीआर साइड में, ठीक है। जितना एसेट्स का बैलेंस आएगा वो सारा आपको किधर डालना है? डीआर साइड में। ट्रायल बैलेंस में बताया था ना आपका, होता है एक अमाउंट डीआर होता है, एक अमाउंट सीआर होता है, ठीक है। जैसे आप ये सब आइटम देखिएगा, एसेट्स का ये सारा सब आइटम देखिएगा, तो ये सारा आपका क्या आ जाएगा? ये सारा आपका डीआर में आ जाएगा, ठीक है। और जितना एक्सपेंसेस है, जितना एक्सपेंसेस बोले तो खर्च, एक्सपेंसेस बोले तो खर्च या व्यय भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस बोले तो खर्च या व्यय भी बोल सकते हैं। जैसे आपका क्या हुआ? खर्च में वेजेज आपका हो गया, वेजेज हो गया, आपका सैलरी हो गया, ठीक है। आपका जैसे हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कमीशन, कमीशन, ठीक है। अगर इंटरेस्ट, कमीशन, अगर ये डीआर बैलेंस लिखा होगा तो आपको डीआर बनाना है। क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि हम लोग को कमीशन मिलता है, क्योंकि हम लोग कमीशन देते हैं। तो ये आइटम है कि आपका डीआर भी हो सकता है या सीआर भी हो सकता है, इसलिए आप इसके आगे में लिख दिए डीआर और डीआर। यानी जितना भी एक्सपेंसेस है ये सारा आपका कौन साइड में जाएगा? डीआर साइड में। और जितना आपका एसेट्स है यानी संपत्ति है वो सारा कहाँ जाएगा? आपका डीआर साइड में। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डीआर डिनोट कर दिया है। यानी अब आपको ना ही जनरल खोलना है ना ही लेजर खोलना है, डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस से खोलना है। आपका आइटम से, वो कौन आइटम से? आपका एसेट्स के आइटम से और लायबिलिटी के आइटम से। यानी आपको बताया अभी एसेट्स का आइटम, यानी एसेट्स का ये सारा आइटम यहाँ पे आप देखिएगा, और जहां खर्च का आइटम देखिएगा यानी एक्सपेंसेस का आइटम देखिएगा, वो सारा का आपको डीआर बैलेंस में डालना है उसका अमाउंट, ठीक है। ये हम बताए कि ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर, अलग, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। तो डीआर में किसको डालना है? आपका सारा एसेट्स को, और जितना खर्च है वो सारा खर्च को डालना है डीआर साइड में, ठीक है। अब सीआर साइड में किस आइटम को डालना है? जो भी आपका लायबिलिटीज है यानी जो भी आपका दायित्व है उसको डालना है आपको कहाँ पर? सीआर साइड में, यानी सीआर बैलेंस में, ठीक है। जैसे कैपिटल रहेगा, मान लिया कैपिटल होगा 5,000 रहेगा, ठीक है, तो उसको किधर डालना है ट्रायल बैलेंस में? उसको सीआर साइड में डाल देना। जैसे आपका क्रेडिटर्स रहेगा, ठीक है, ये आपका दायित्व कहाँ डालना है? उसको सीआर साइड में डालना है। जैसे आपका बीपी है यानी बिल पेबल है, कहाँ डालना है आपको? ये लायबिलिटीज है, आपको सीआर साइड। यानी ये आइटम आपका जितना भी आप देख रहे हैं ये पर आपका लायबिलिटीज है, ये सारा आइटम क्या है? आपका सीआर साइड में जाएगा। उसका जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी अमाउंट है उसका सीआर साइड में। और जितना भी आपका इनकम है, अब इनकम क्या क्या हो सकता है आपका? जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है, इंटरेस्ट आपका हो सकता है सीआर, यानी रिसीव्ड अगर होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो आपका सीआर में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड होगा तो आपका सीआर साइड में जाएगा, ठीक है। यानी आपको बताया था कुछ आइटम ऐसा होता है जो कि
डीआर में भी होता है, आपको सीआर में होता है। जैसे इंटरेस्ट और कमीशन, ये कभी डीआर में कभी मिलता भी है, कभी लोग पेमेंट करते भी है। अगर आपको रिसीव्ड हुआ तो आपको सीआर साइड में डालना है, अगर आपको खर्च हुआ यानी आप पेमेंट किए तो आपको डीआर में डालना है। ठीक है, यानी ये सारा आइटम जो देख रहे हैं कैपिटल, क्रेडिटर्स, बीपी, ये आपका सारा क्या दायित्व है। इसका बैलेंसिंग फिगर को कहाँ डालना है, अमाउंट कहाँ डालना है, वो सीआर साइड में डालना है। और जितना आपका इनकम है जो हम लिखे हैं यानी आपका आय, वो सारा को कहाँ डालना है, आपको सीआर साइड डालना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपका पार्टिकुलर, अलग, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। जैसे आप देखिए क्रेडिटर्स कितना है 5000, तो उसको सीआर साइड में डालना। जैसे आपका बीपी कितना है भाई 2000, तो उसको सीआर साइड में डालना। यानी ये सारा आइटम आपको याद रखना है। डीआर में कौन कौन सा आइटम वैल्यू करेंगे और सीआर में कौन कौन सा आइटम को पुटअप करेंगे। ठीक है, यानी एसेट्स को हम लोग डीआर में डालना है और खर्च को हमको डीआर में डालना है। लायबिलिटी और इनकम को सारा क्या डालना है, आपको सीआर में डालना है। ठीक है, इसको आप देखिए, इसी बेस पे अभी हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, देख लिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिए। ठीक है, एसके सिंह का बुक है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, वो चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आप इसको आप देखिए, ये बहुत अच्छा बुक है और ये आपका पहला चैनल है जो कि प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पे आधारित है। बिहार बोर्ड पैटर्न में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। बस हमारा एक ही है मोटो कि अब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। कब पढ़ेगा, जब आप मेरे साथ 1 घंटा और अपने साथ 1 घंटा जब पढ़िएगा, आप देखेगा एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 100% वो क्वेश्चन आपका टैली करेगा, उसी टाइप का टैली करेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, 1 घंटा आप मेरे साथ पढ़िए, 1 घंटा आप अपने साथ पढ़िए। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, 1 रुपये कहीं भी कुछ पेमेंट नहीं करना है, किसी भी संस्था में जाकर फंसना नहीं है। मैं आपको बार बार अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब पे, अपने क्लास में आपको बताता हूँ कि 1 रुपया आपको कहीं नहीं देना है। बस आप मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आपका जो प्यारा सा चैनल है वो कॉमर्स किंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं बड़े बड़े संस्था में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास उतना सा पूंजी नहीं होता है, उतना सा उनके पास कैश नहीं होता, उन्हें गार्जियन के पास, वो क्या करेंगे, इस चैनल से जुड़ के उनका सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको 1 घंटा अपने साथ, 1 घंटा मेरे साथ, बस 2 घंटा आपको देना है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, ना ही अब लेजर खोलना, ना ही जनरल बनाना, ना ही लेजर बनाना, डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो कैसे बनाना है भाई, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका दिया गया है। पहले हम ट्रायल बैलेंस का हम खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका सीआर हो गया, ये आपका डीआर हो गया, यहाँ पे आर एस लिख दो, यहाँ पे आर एस लिख दो। ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स। ठीक है, इसको उतारिए। लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका होगा उसका नाम डाल दीजिएगा। यह है आपका सवाल एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एसके सिंह का बुक है, वो एग्जाम्पल नंबर 3 सवाल है। अब यहाँ पे दिया गया है कि आहरण, आहरण बोले तो ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स हमें क्या होता है, खर्च होता है ना। हम लगाए थे जो भी आपका खर्च है, जो भी आपका एक्सपेंसेस, उसको किस साइड में डालना है, उसको डीआर साइड में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स डीआर साइड में डालना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपका एक डीआर साइड होता है, एक सीआर साइड होता है। यानी एक डीआर का अमाउंट होता है, एक सीआर का अमाउंट होता है। ये आपका हो गया पहला। ठीक है, तो ड्राइंग साइड, ड्राइंग्स कितना है भाई आपका 1026। ओके, उसके बाद आपका है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट्स होता है ना। ये आइटम आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा डीआर में जाता है, कौन कौन सा सीआर में जाता है। ठीक है, ये दोनों आइटम का आपको 100% याद रखना ही पड़ेगा।
ठीक है। स्टॉक मैंने अभी स्टॉक आपको लिखा है ना, स्टॉक स्टॉक डीआर में जाता है, तो लिख देंगे स्टॉक कितना है भाई, परिणाम लिखेंगे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आपका है 3840, 3840, यानी आपका जो भी खर्च है और जो भी एसेट्स है उसको हम लोग डीआर में डालेंगे। ठीक है, इसको देखिए आप, ठीक है। उसके बाद है डेटर, डेटर क्या आपका एसेट्स है ना, देखिए यहाँ पे लिखाएंगे डेटर्स। ठीक है, डेटर्स आपका एसेट्स है, तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स। कितना है भाई आपका डेटर्स, आपका है 5700, यहाँ पे 5700 डाल देंगे। ठीक है, यानी ये सारा आप क्या एसेट्स में, एसेट्स का बैलेंस किधर होता है, वो डीआर साइड में होता है। चलिए, उसके बाद है परचेज। ठीक है, परचेज किया क्या होगा, पैसा आपके पास से जाएगा, खर्च होगा ना, तो परचेज में क्या डालना है आपको, डीआर साइड में डालना है। ठीक है, तो कितना है परचेज भाई, परचेज, परचेज आपका है 6240, यहाँ पे लिख देते हैं परचेज, तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर परचेज। परचेज डीआर साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स, सीआर साइड में। ठीक है, अब क्या है आपका वेजेज, वेजेज बोले पे क्या खर्च। ठीक है, खर्च को डीआर साइड में डालना है, यहाँ लिख देंगे वेजेज, वेजेज, वेजेज कितना है भाई आपका 1440, 1440, यानी जितना आपका खर्च है, जितना आपका यहाँ पर एसेट्स है, वो सारा को डीआर साइड में डालना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी यात्रा व्यय होगा तो खर्च होगा ना, तो आपको डीआर साइड में डालना है। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, टी और ई लिख रहे हैं। ठीक है, टी डॉट ई, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 517, 517। उसके बाद आपका है फर्नीचर, तो फर्नीचर पहले बताए थे, आपका डीआर में जाएगा, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या है, आपका कितना है 5800, 5800 यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है गुडविल, गुडविल ये भी आपका एसेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर लिख लीजिए गुडविल कहीं पर, यहाँ पर लिख लीजिए गुडविल, यहाँ पर कैश। ठीक है, गुडविल, गुडविल है 600, यहाँ लिखेंगे गुडविल 600, इसको उतारिए, यानी जितना भी आपका एक्सपेंसेस है, जितना आपका एसेट है, सारा डीआर साइड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कैश, यहाँ पे देंगे कैश, कितना है भाई कैश आपका, कैश है 150। ठीक है, उसके बाद है आपका सैलरी, सैलरी यहाँ डाल देंगे, सैलरी, सैलरी कितना है भाई आपका 217। ठीक है, इसको उतारिए, यानी जितना आपका खर्च है, जितना आपका एसेट है, सारा डीआर साइड में आ रहा है। ठीक है, इधर आपको डॉट डॉट कर देना है, इधर आपको सारा को डॉट 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 कर देना है। ठीक है, इधर एक भी आइटम नहीं है तो उसको डॉट 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 मार देना है। ठीक है, अब आपका है डोनेशन, डोनेशन क्या होता है आपका, क्या है डोनेशन, डोनेशन क्या होता है, खर्च होता है ना, तो यहाँ लिख दिया डोनेशन। डोनेशन, डोनेशन आपका है कितना भाई, डोनेशन 150, 150 यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका सेल्स। ठीक है, सेल्स आपका है, तो सेल्स आपका क्या सीआर साइड होता है ना, क्योंकि आपके लिए इनकम हो गया, पैसा आया ना आपके पास जब सेल किए, तो इनकम को सीआर साइड में डाल देंगे। ठीक है, इसको मिटा दे, आप एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि नीचे क्या है आप क्या वीडियो में नहीं आएगा, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं आपका। आपको बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है। जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जाएगा और स्टूडेंट का पैसा बचेगा इस चैनल से जुड़ के। बस 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा अपने पास पढ़िए, देखिएगा आपका एक भी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। एक भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगा, वो हम ज़्यादा आपको उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सॉल्व होगा। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है कॉमर्स किंग जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पे आधारित है। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब है आपके पास सेल्स। ठीक है, और आपके पास सेल्स सीआर में जाता है। आपको पहले यहाँ पे लिखा चुके हैं कि सेल्स होगा आपका सीआर साइड में, तो सीआर साइड में डाल देंगे सेल्स। कितना है भाई सेल्स आपका, यहाँ पे देख लेंगे 400 रुपया, तो यहाँ पर 400 रुपया डाल दिया सीआर साइड में। ठीक है, जो भी इनकम है वो आपको सीआर साइड में डालना है। उसके बाद आपके पास है क्या, क्रेडिटर्स। हमको पहले बताए थे क्रेडिटर्स आपका सीआर साइड में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, यहाँ डॉट डालेंगे। कितना है क्रेडिटर्स भाई, 18,500। ठीक है, उसके पास आपका क्या है, कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल डॉट करेंगे। कैपिटल कितना है भाई, 6,000। कैपिटल कितना है, 6,000। ठीक है, अब हम बताए थे कि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड मिलना चाहिए। जितना आपका सीआर होगा उतना आपका डीआर भी होना चाहिए। ठीक है, जितना आपका सीआर होगा उतना आपका डीआर है। सीआर अगर 20,000 है तो डीआर भी 20,000। सीआर अगर 50,000 है तो डीआर का 50,000। डीआर आपका 1 लाख है तो सीआर भी आपका 1 लाख होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस करना, यानी एक दूसरे को एडजस्ट करना। ठीक है, तो आप सब जोड़िएगा तो आपका है टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,680, यानी 25,680 आपको सीआर में भी होगा और 25,680 आपका डीआर साइड में होगा। तो यानी जितना आपका अमाउंट डीआर साइड में होगा उतना ही अमाउंट आपका सीआर साइड में होगा, यानी दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल। यानी ट्रायल बैलेंस में हम आपको 2 स्टेप बताए, एक जनरल लेजर फिर ट्रायल बैलेंस खोलना है, और दूसरा स्टेप हम बताए आपको सिर्फ आपको आइटम से आपको ट्रायल बैलेंस खोलना है। तो आइटम कौन करना है, एक आपका एसेट्स है, एक है लायबिलिटी। एसेट्स में क्या है, एक्सपेंसेस अगर होगा वो भी डीआर में जाएगा। लायबिलिटी में क्या है, इनकम भी होगा तो वो डीआर में जाएगा। तो आपको क्या, सीआर में जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे आइटम को याद रखना है और ये सारे आइटम को याद रखना है। आपका 2 टाइप, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट आपको आइटम दे दिया, आपको सिर्फ डालना है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो जनरल लेजर नहीं दे करके डायरेक्ट आपको ये आइटम दे देगा, उसी से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपका 2 आइटम बताए हम लोग, एक जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस खोलना, एक डायरेक्ट आपको आइटम से, एसेट्स और लायबिलिटीज से। ठीक है, ये आपको याद करना है। ओके, बस आपका मेरा एक यही कहना है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो आपको प्यारा सा चैनल है कॉमर्स की, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में लगेगा कि हमको लगेगा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को आप फॉलो अप कर रहे हो, आप उस चीज़ को आप जानकारी ले रहे हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जितना आप शेयर कीजिएगा उतना क्या होगा कि गरीबों का पैसा बचेगा। जो स्टूडेंट के पास, जो छात्र छात्राओं के पास उतना रुपया नहीं होता है ट्यूशन जाने का, वो पैसा बचाएं। क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, प्यारा चैनल है, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पर आधारित है। जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं छूटेगा, 100% वो क्वेश्चन टैली करेगा। जिस पैटर्न में बता रहा हूँ उसी पैटर्न से वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए उसी पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए मैं पहला चैनल आपको लिए स्टार्ट किया हूँ, जो कॉमर्स की, जो कि बिहार बोर्ड बेस पर आधारित है। ठीक है, आपको बस एक ही काम करना है, 1 घंटा मेरे साथ पढ़ना है, 1 घंटा आप अपने साथ पढ़ना है, और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप मेरे पिछले क्लास से भी, जो मेरा फर्स्ट क्लास से अभी तक क्लास पढ़िएगा, तो आपको ना ही जनरल में प्रॉब्लम होगा, ना ही लेजर में, ना ही ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का 2 स्टेप सीखे। कल सीखे थे जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। आज हम डायरेक्ट आइटम से सीखे, यानी एसेट्स से और लायबिलिटीज से। अगर आइटम रहेगा और इनकम और एक्सपेंसेस, अगर ऐसा आइटम रहेगा तो उससे हम लोग कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस हम बना दिए। अब आपको क्या करना है, घर में इस चीज़ को रिवाइज करना है, इस चीज़ को पढ़ना, जितना हम बता रहे हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए, बराबर नहीं देखिएगा, अगला सवाल आपसे खुद बनेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस
बस आपका यही पूछा जाता है, इसका ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। और लगभग आपका ट्रायल बैलेंस खत्म ही हो गया, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।